स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ट्राइग्नोमेट्री 6.1 के रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस जो है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से हम थर्ड लास्ट सम अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि 10a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू ये क्या होना चाहिए sin a इंटू cos a। तो चलो LHS सॉल्व करते हैं, पहले LHS लिखें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, LHS कॉपी कर लेता हूँ। तो LHS में मैं tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे हम लोग तो ये दोनों फॉर्मूले में जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, तो लिखूँगा tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या रहता है, सेक स्क्वायर है, तो मैं यूज़ करूँगा सेक स्क्वायर a एंड होल स्क्वायर था इसलिए मैं होल स्क्वायर आगे लगा दूँगा यहाँ पे, एंड cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर, राइट। एंड फिर उसके बाद मैं इसे क्या लिखूँगा, tan को मैं लिख सकता हूँ, नहीं तो ये स्टेप में ना फिलहाल ये करते हैं tan a इंटू, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/sec से, ठीक है, 1/sec से कर रहे हैं। तो सिमिलर सेम मीनिंग है, tan अपॉन सेक है ना, तो मैं इन दोनों को बस थोड़ा सा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहा हूँ। तो 1/sec स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूँगा, sec रेज़ टू 4, ठीक है। एंड cot के लिए भी लिखूँगा cot a इंटू 1/cosec स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो मैं cosec रेज़ टू 4 ए लिख दूँगा, ठीक है, 1/cosec रेज़ टू 4। तो ये दोनों इंडेक्स का ना आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। नाउ अब क्या करने वाले हैं, tan का मतलब मैं लिख सकता हूँ sin a अपॉन cos a, ठीक है, एंड 1/sec का मतलब होता है cos, ठीक है, तो cos रेज़ टू 4 हो जाएगा, एंड cot a का मतलब होता है cos a अपॉन sin a, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले से अच्छे से याद होना चाहिए ना। एंड फिर मैं 1/cos को लिख सकता हूँ sin रेज़ टू 4 a, एंड देखेंगे ये cos को कैंसिल करेगा, ये sin को कैंसिल करेगा, तो जो रिमेन रह जाएगा वो हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, sin a एंड ये इसको एक कैंसिल करेगा, तो cos रेज़ टू 4 था, तो सॉरी cos रेज़ टू 4 था तो 3 रह जाएगा, ठीक है, मतलब एक cos कैंसिल हो जाएगा ना, 1 cos, तो इधर पे एंड इधर पे क्या रह जाएगा, cos a इंटू 1 sin, इधर पे कैंसिल हो जाएगा तो sin 3 टाइम रह जाएगा, ठीक है। इधर पे sin 4 टाइम, इधर पे cos 4 टाइम है, तो इधर का cos एक कैंसिल होगा तो cos 3 इधर पे रह जाएगा, एंड इधर पे 3 sin रह जाएगा, मतलब लिखेंगे sin 3a और cos रेज़ टू 3a। एंड देखिए ये प्लस के इस साइड और प्लस के उस साइड, दोनों साइड देखेंगे तो sin cos ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, sin a इंटू cos a, इसे कॉमन ले लेता हूँ दोनों साइड, ठीक है। जब इससे सिमिलर है तो कॉमन ले लूँगा, तो इधर से अगर sin cos अगर कॉमन जाएगा तो sin रिमूव करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, cos रिमूव करेंगे तो cos 2 टाइम रह जाएगा, cos स्क्वायर है, क्योंकि कॉमन में चला जा रहा है ना, एक sin और cos कॉमन में चला जा रहा है। sin और cos अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँगा तो sin रिमूव किया तो इस हिस्से में कुछ नहीं बचेगा, एंड cos एक रिमूव कर दिया तो cos 3 टाइम था तो सिर्फ 2 टाइम रह जाएगा, प्लस फिर लिखूँगा, फिर इस साइड भी अगर एक cos रिमूव कर दिया कुछ नहीं बचेगा cos में, एंड sin अगर एक रिमूव कर दिया तो sin 2 टाइम रह जाएगा, राइट, ऐसा हो जाएगा। एंड ऐसे में अब ये देखो ये फॉर्मूला हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला हो जाएगा। तो फिर मैं लिखूँगा sin a इंटू cos a मल्टीप्लाई बाय 1, एंड 1 है तो फिर मतलब ये एज इट होगा, तो फिर क्या हो सकता है, sin a इंटू cos a। इस तरीके से ये प्रूव हो गया, और फिर अपन लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, राइट। नाउ अब हम लोग 11th सम देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन में क्या दिया है कि sec रेज़ टू 4a ब्रैकेट में 1 माइनस sin रेज़ टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगेन इसमें LHS के लिए कॉपी कर लेते हैं। तो LHS कॉपी करेंगे क्या हो जाएगा कि sec रेज़ टू 4a
ब्रैकेट में 1 माइनस साइन रेस टू 4 ए माइनस 2 tan स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं तो सेक रेस टू 4 ए एज इट लिखता हूँ। ये देखो इसको फॉर्मूले में पुट कर लूँगा, ठीक है। तो कई बार हमने इसको किया है सेम मेथड। तो ये 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, राइट, एंड माइनस साइन रेस टू 4 है तो मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर ए एज इट लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा सेक रेस टू 4 ए एज इट लिखूँगा ये स्टेप में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब कि 1 प्लस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो एक बार 1 प्लस साइन स्क्वायर है और सेकेंड टाइम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट, माइनस 2 tan स्क्वायर है। ये तो फिलहाल अभी एज इट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एज इट हो गया। फिर अब क्या करता हूँ ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये फॉर्मूले में चला जाएगा। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक रेस टू 4 ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर है एंड ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है एंड माइनस 2 tan स्क्वायर ए, राइट। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये सब मल्टीप्लाई में है। तो क्या होने वाला है सेक रेस टू 4 ए, तो इनटू मैं कॉस वाले को पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कैंसिल करने में इजी हो जाएगा। दूर रहेगा तो थोड़ा सा कैसे कैंसिल करूँगा तो ध्यान प्रॉपर ना आ जाए। एंड इनटू 1 प्लस साइन रेस टू 2 ए साइन स्क्वायर है, मतलब माइनस 2 tan स्क्वायर ए। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस रेस टू 4, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो एक टाइम में क्या लिखता हूँ इसको सेक रेस टू सेक स्क्वायर इंटू एंड सेकेंड सेक स्क्वायर के लिए मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ। क्या सेक 4 टाइम है ना, तो मैं 2 टाइम इधर लिखा, बाकी के रिमेन 2 टाइम के लिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सिर्फ इसके लिए मैंने ये इतना लिखा है एंड ये कॉस स्क्वायर है ये एज इट लिखूँगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर है। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, राइट। अब क्या रहेगा सेक स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर है। तो ये सेक स्क्वायर का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म के साथ। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस एंड ये सेक मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, है ना, 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। तो सेक का जब साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मतलब ये लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए लिखूँगा। तो इंटू सेक स्क्वायर ए जो मुझे लिखना है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस का जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब ये कुछ ऐसा दिखने वाला है ना। मैं क्या करने वाला था सेक स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट हुआ, तो सेक स्क्वायर ए का साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो लिखूँगा सेक साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। तो इंटू में सेक स्क्वायर ए जो लिखूँगा वो सेक को मैंने 1 अपॉन कॉस लिख दिया। तो 1 अपॉन कॉस मतलब साइन से मल्टीप्लाई हो ही रहा था, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का टर्म न्यूमरेटर एज इट रहेगा, डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट हो गया, राइट, माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अभी क्या हो गया ये सेक स्क्वायर ए प्लस ये हो गया tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब प्लस tan स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, ये हो गया फॉर्मूला। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये भी सॉल्व कर लिया हम लोग और ये लिखेंगे LHS अगेन इक्वल आगे किसके RHS के, राइट। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग अपने 12th सम लिखेंगे, ठीक है। 12th सम में क्या दिया हुआ है tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो देखो जब ऐसा सम रहे कि ये टर्म को ही यूज़ करे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो tan थीटा सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यही सारे टर्म को इसने यूज़ किया हुआ प्लस और माइनस में। तो ऐसे टाइम पे ना थियरम ऑफ इक्वल रेशियो वर्क कर देता है, ठीक है। थियरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या कहता है, जब a अपॉन बी कोई भी एक टर्म है a अपॉन बी वो अगर इक्वल हो रहा है c अपॉन डी के, राइट, कोई भी एक फ्रैक्शन इक्वल हो रहा है सेकेंड वाले फ्रैक्शन के, ठीक है, तो उन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं वो दोनों का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एडिशन भी कर सकते हैं अपन। तो इसके लिए ना पहले अपने को ये साबित करना पड़ेगा, थियरम ऑफ इक्वल रेशियो के लिए वो सारे टर्म्स लाने पड़ेंगे, ठीक है।
तो LHS में अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, राइट। तो हम पहला स्टेप करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो लिखेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, और फिर ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और ये देखो सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। तो अभी हमने लास्ट जितना भी सम है उसमें देखो कई बार यूज़ किया है। तो एक टर्म प्लस में एक टर्म माइनस में और सेम वाला टर्म, ठीक है। तो वो फॉर्मूले में चला जाता है a² माइनस b² वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड माइनस प्लस माइनस एंड 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा सेक थीटा प्लस 1, न्यूमरेटर मैंने एज इट लिख दिया, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, राइट। वैसे ये tan एक कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये फॉर्मेट ले लेगा, ठीक है। तो इसी का सेकेंड वर्जन, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर रेशनलाइज कर दिया जाए। तो जब ये दोनों टर्म हमें मिल जाएगा तो हमें क्या करना है, इसको थ्योरम ऑफ इक्वलिटी में चला जाना है, ठीक है। तो उसका यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। जब इसका यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन दिख रहे हैं, इन दोनों फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। इन दोनों फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ये किसके इक्वल आया, ये आया इसके इक्वल, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, राइट। तो जब ये फ्रैक्शन इक्वल आया इस फ्रैक्शन के, तो मतलब a अपॉन बी इक्वल किससे हो गया, c अपॉन डी, लाइक ऐसा, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, एडिशन बता सकते हैं। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। मैंने क्या किया, ये दोनों फ्रैक्शन को डायरेक्टली सामने सामने ऐड कर दिया, एंड tan थीटा, ठीक है। इसको पहले लिख रहा हूँ क्योंकि देखो जो हमारा आंसर है ना उसके डिज़ायर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एडिशन तो कर ही रहा हूँ मैं। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अगर मैं सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा लिखता तो भी यही फॉर्मेट होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे tan थीटा पहले लिखना रहता है, इसलिए मैंने इसी स्टेप में लिख लिया। तो ये देखो मेरा हो जाएगा इस तरीके से, ये LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो ये सब मैंने अपना थियरम ऑफ इक्वलिटी अच्छे से समझ में आना चाहिए। पहले से हमको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करके रखना चाहिए कि थियरम ऑफ इक्वलिटी कहाँ वर्क करता है और कैसे वर्क करता है, राइट। आई होप आपको ये प्रैक्टिस